खाद मिलती है? खाद में बहुत किल्लत होती है, यूरिया और खासकर नहीं मिलते, बहुत लाइन लगाना पड़ता है, 2-4 दिन लग जाते हैं खाद मिलते मिलते। नहीं तो लागू होते हैं पर पहुंचते कुछ नहीं हमारे यहाँ। आजकल गाय नौकरी के चक्कर में भटक रहे हैं, होता कुछ नहीं है, नौकरी निकल जाते हैं। जी विधायक जी का बयान आया था कि हमारे यहाँ खाद की कमी है नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता, जब क्षेत्र में चले तब पता चलता है, क्षेत्र में आते हैं नहीं। क्षेत्र में नहीं आते। 2027 में तो हमारे प्रिय विधायक क्षेत्र के जो है मोहम्मद हफीज मलिक साहब जी, हम उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उनका सपोर्ट। सरकार किसानों बेरोजगारों के हित में तमाम योजनाएं चलाती है। उन योजनाओं से आम आदमी के जीवन में, किसानों बेरोजगारों के जीवन में कितना सुधार हुआ, जनप्रतिनिधि जनता की मूल समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय हैं या नहीं। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर गोंडा जिले के गौरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों से खास मुलाकात की। बातचीत के दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, देखी प्रतिक्रिया, देखिए विशेष रिपोर्ट में विस्तार से। इस समय हमारी टीम गोंडा जनपद में है। गोंडा जनपद के चंपानगर क्षेत्र में हम उपस्थित हैं। यहाँ लोगों से हम बात कर रहे हैं। ये जो मौजूदा सरकार है, इसमें विकास संबंधित योजनाएं, समाज के हित संबंधित योजनाएं जो सरकार से लखनऊ से आती हैं, लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही हैं। किसान भाई खुश हैं कि नहीं खुश हैं। तमाम कृषि योजनाएं, कृषि सम्मान निधि सरकार देती है, सरकार खाद दे रही है। जमीन पे क्या हकीकत है, ये लोगों से हम मालूम करेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? रामनाथ चौहान। रामनाथ चौहान, ग्राम पिपरा इस्माइल, जिला गोंडा। क्या स्थिति है? खेती करते हैं आप? क्या करते हैं? जी, खेती करते हैं। कितने बीघा खेती है? 5 बीघा। 5 बीघा। खाद मिलती है? खाद में बहुत किल्लत होती है, यूरिया और खासकर नहीं मिलते, बहुत लाइन लगाना पड़ता है, 2-4 दिन लग जाते हैं खाद मिलते मिलते, फिर भी नहीं मिल पाता है। थोड़े बहुत लोगों को मिलता है, थोड़ा, और ज्यादातर परेशान ही रहते हैं। बहुत 2-4 बार लाइन लगाने पे मिल जाता है 1-2 बोरे। सरकार ने फेसिंग योजना लागू की थी अन्ना पशुओं से रक्षा के लिए। फसल आपकी चढ़ जाते हैं जानवर? अभी तो थोड़े कम हुए हैं, लेकिन फिर भी 4-6 पशु घूम रहे हैं। अच्छा, अभी भी है? अभी भी घूम रहे हैं। हाँ, पहले तो बहुत थे, लेकिन अभी कुछ जल्दी से जल्दी कम हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं है। नकली खाद भी मिलती है क्या दुकानों पे? नहीं, ऐसा तो आइडिया हमें कुछ नहीं है, क्योंकि हम दुकानों पे गए नहीं ज्यादातर। गोदाम से ही लाइन लगाकर 2-4 बोरे का जो काम होता है ले लेते। 3-4 दिन में मिल जाती है, फौरन नहीं मिलती? फौरन नहीं मिलती है। कभी आज ट्रक आया तो उसमें लाइन लगा तो नहीं पहुंच पाए वहां तक, तो फिर दोबारा जब 8 दिन पे आता है तो उसमें मिल जाता है। राम राज्य है कि नहीं है? राम भी नहीं किया जा सकता और कहा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि राम राज तो वैसे हमारे लिए, जहां तक हमारा अत्याधुनिक ज्ञान है, वो तो है ही है, लेकिन विकास के योजना के हिसाब से तो राम राज में तो प्रजा बहुत खुश थी। मिला जुला सर है। अपनी तकलीफ किससे बताने जाएं? तो तकलीफ सुनते नहीं क्या लोग? क्योंकि किससे बताने जाएं, कहाँ उनको टाइम है सुनने का, कहाँ हमें टाइम है बताने का, क्योंकि हम स्वयं अपने आप ही। नहीं, सरकार, आपके विधायक, ये गौरा विधानसभा क्षेत्र है, प्रशांत वर्मा विधायक हैं? प्रभात वर्मा जी है। प्रभात वर्मा। हाँ, वहां तक जाने का कोई काम ही नहीं लगा अभी तक। अच्छा, हाँ, स्वयं एडजस्ट कर लेते हैं। कोई कार्रवाई हुई? खाद की किल्लत होती है, खाद नहीं मिलती, आपने कहा कभी निरीक्षण किया दुकानों का? नहीं, हमने किसी से शिकायत भी नहीं किया। स्वयं मेहनत करता हूँ, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिल जाएगा। आप अपनी मेहनत की रोटी खाते? हाँ, हम किसी से नहीं कहने जाते हैं, ना प्रधान से, ना ग्राम सभा से, ना बीडीसी से, ना विधायक जी से। हम स्वयं उसका व्यवस्था करते हैं। संतुष्ट हैं सरकार से? संतुष्ट संपूर्ण तरीके से नहीं है, फिर भी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि एकदम 100% नहीं है, क्योंकि सरकार ही है। हम संतुष्ट रहे या ना रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? ना कोई खास उत्साहित है सरकार से। आगे चुनाव होने वाले हैं 2027 में। 2027 में तो हमारे प्रिय विधायक क्षेत्र के जो है मोहम्मद हफीज मलिक साहब जी, हम उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, उनका सपोर्ट? जी, इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम उनके पास गए हैं, अभी तक निराशा हाथ नहीं लगी। हमारा संपूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग किया है।
और कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार यादव। कृष्ण कुमार यादव। जी क्या करते हैं आप? सब खेती किसानी करते हैं, क्लिनिक भी है यहाँ पे। अच्छा युवा हैं आप। जी योजनाएं मोदी योगी सरकार की पहुंच रही हैं नहीं। धरातल पे? जो लागू होती हैं पर पहुँचते कुछ नहीं है हमारे यहाँ। हम्म, आजकल युवाएं नौकरी के चक्कर में भटक रहे हैं, होता कुछ नहीं है। नौकरी निकलती है, निकलने से पहले बंद भी हो जाती है। एग्जाम होता है, उससे पहले पेपर लीक भी हो जाता है। तो कोई योजना का लाभ मिलता नहीं युवाओं को हमारे यहाँ। लोन मिलता है स्वरोजगार के लिए युवाओं को, तमाम योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। अब हमारे यहाँ युवा कुछ खेती किसानी के लिए हैं, हाँ। जो पढ़ते बच्चे हैं हाँ, वो तो नौकरी के चक्कर में रहते हैं, लेकिन मिलता है नहीं। भर्ती नहीं निकल रही। हाँ, भर्ती नहीं निकली, निकलने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, क्या चाहते हैं आपकी यहाँ पे औद्योगिकरण हो, आपके क्षेत्र में उद्योग लगे? जी बिल्कुल, उद्योग लगे, कम से कम युवाओं को रोजगार मिले, हाँ। रोजी रोटी बढ़े उन लोगों की, और सब एक खाद वाद की व्यवस्था हो, जिससे किसानों का भाई वृद्धि हो, हर एक चीज का उनका भी सुविधा हो। लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। किसाने तो खाद के लिए भी तरसते रहते हैं बेचारे, लाइन पे लाइन रहती है। हमारे यहाँ तो गोदाम में कम से कम 10-10 हजार लोग लाइन में लगे रहते हैं। 10-10 हजार लोग लाइन में लगे रहते हैं। पुलिस भी लगी रहती है। हाँ, बहुत से लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं धूप में, सुना है। भूख प्यास में लोग मरते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ के विधायक, यहाँ के अफसरान, डीएम साहब ने भी सुना था कि दौरा किया था, विधायक जी भी आते हैं? जी, विधायक जी का बयान आया था कि हमारे यहाँ खाद की कमी है नहीं। हाँ। क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता, जब क्षेत्र में चले तब पता चलता है। क्षेत्र में आते हैं नहीं, क्षेत्र में नहीं आते, अपने आवाज से बोल देते कि हमारे यहाँ खाद की कमी है बस। और वो की सुख दुख में देखना चाहिए कि मिलता है नहीं मिलता है। किसान परेशान ज्यादा रहते हैं। जमीन पे विधायक जी नहीं आते? नहीं आते हैं।